नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इनसाइड में। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ इनसाइड। साथियों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो कि है रेलवे एग्जाम ग्रुप डी के लिए, और जिसमें हम कराएंगे प्रीवियस ईयर से कुछ आए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक, अब आपको मैथ के लिए कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ में आपका 100% स्कोर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो हमारी है टाइप 1 क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, और टॉपिक हमारा विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। ठीक, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न रेलवे में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक, और बहुत ही सिंपल वे से आप इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, और ये क्वेश्चन देखो आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 में पूछा जा चुका है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी में आते ही आते हैं। तो क्या हमें निकालना क्या है कि कौन सी संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, इसका एक नियम हमने बताया था, आप हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि विभाज्यता पर आधारित नियम क्या होते हैं। तो 4 से देखेंगे, वो संख्या 4 से विभाजित होती है जिसकी लास्ट की 2 संख्या 4 से विभाजित हो जाए। बात समझ आ रही है? जिस संख्या की लास्ट की 2 संख्या, यानी जैसे ये है, जिन संख्याओं में 2 से पूर्णतः भाग चला जाएगा तो वो संख्या क्या हो, पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं। 76 है, 4 से विभाजित होगा ये, 4 × 4 और 4 × 36 पूरा हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, हमारा राइट आंसर क्या पूछा था, ये तो पूछा था निम्नलिखित में कौन पूर्णतः विभाजित है, यही आंसर है। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो 9 के लिए हम क्या नियम बताया था हमने कि जो संख्या दे रखी हो उसमें देखो उसके अंकों का योग, जो अंक हैं उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित हो। ठीक है, 9 से क्या हो, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो चेक करेंगे, चेक करो, 5 6 11, 12 13 और 2 15 नहीं है। ठीक, 8 9 17, 17 4 21, 21 4 25 और 25 5 30, ये भी नहीं होगा। 4 9 13, 13 और 6 19 और 5 24 और 3 27, ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 9, ये 9 से विभाजित हो जाएगा। ये क्या है, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23 और 23 6 29, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होंगे, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। चाहो तो इसे चेक करके देख लेना, पूरा विभाजित होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। ठीक है, अब क्या 6 के नियम क्या है, ऐसी संख्या देख लो जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी। बात समझ में आ रही है? ऐसी संख्या जो 2 और 3 से दोनों से विभाजित है तो वो संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मैंने देखा 2 से सारी संख्या विभाजित हो रही है इसे छोड़ के, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, ये तो पहले से ही कट गया। ठीक, अब बचा क्या, ये 3 संख्या बची, इनमें चेक करना है कि 3 से कौन सी विभाजित हो रही है। तो देखो जोड़ लो, 3 का नियम भी क्या है, 3 का नियम और 9 का नियम दोनों का एक ही नियम है कि दोनों में देख लेना है, संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर अंकों का योग उस संख्या का 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चेक कर लो, 1 2 3 3 3 6 6 7 13 13 और 8 21, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और 2 से विभाजित हो जाएगी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगला है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अब देख लो, 12 से विभाज्य वही संख्या होगी जो 3 से विभाजित हो और 4 से विभाजित हो। ठीक है, 3 की कंडीशन आपको पता चली गई। 3 में क्या कंडीशन है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 की कंडीशन क्या थी, 4 में देखना था लास्ट वाले 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए पूरा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, देखो 4 2 अंक 12 12 12 सब में 12, यानी 4 से सारी संख्या डिवाइड हो रही है। 3 से चेक करना है, तो 3 में फिर तरीका वही रहेगा कि 9 3 12 12 4 16 16 1 17 17 2 19, नहीं जाने का। 3 6 और 3 9 9 4 13 1 14 और 2 16, नहीं होगा डिवाइड। 7 3 10 4 14 1 15 और 2 17, नहीं होगा। 8 3 11 11 4 15 15 1 16 और 2 18। ठीक है, ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी और
4 से भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के सवाल में इस तरीके से रिपीट आपकी प्रैक्टिस करा देंगे, आपको पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखते आंसर बताओगे, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, बस नियम याद कर लो, वहीं से हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य क्या नहीं है। तो अब हमें क्या चेक करना है, ऐसी संख्या चेक करनी है इसमें से जो एक संख्या होगी 8 से विभाजित नहीं होगी, बाकी संख्या 8 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक, तो 8 के लिए नियम बताया था कि कोई भी संख्या उसके 3 अंक, लास्ट वाले 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक, लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक, तो इसे चेक कर लो, पहले वाले को कितना 676। ठीक है, 8 से विभाजित करेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 × 64, 3 बचा, 36 आया, 8 चौक 32, 32, शेष कितना बचेगा 4, पॉइंट लगाओगे 0, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो आंसर किस मारे, पॉइंटों में आ रही है ना, तो पूरा विभाजित नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, यदि संख्या दे रखी है x4461, ठीक है, 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। ठीक, आपको एक संख्या दे रखी है, इसमें कोई संख्या x ऐड कर दी, मतलब x के स्थान पर कुछ मान होगा, तो वो मान क्या है वो बताना है, और उस मान को रखने के बाद ये संख्या क्या हो, 11 से विभाजित हो जाए। ठीक, तो 11 से विभाजन करने का एक नियम था कि इसमें देखते हैं सम स्थानों पर जो अंक हैं, ठीक है, सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर। बात समझ आ रही है, सम स्थानों का मतलब ये है कि यहाँ ये 6 और 4, मतलब दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर जो अंक है, और विषम स्थानों का ये और ये, इनका योग क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो देखेंगे 6 और 4 कितना हो रहा है, ये वाला 6 4 10 हो रहा है। ठीक है, और ये वाला x4 5, मतलब x + 5 हो रहा है। तो हमें 10 करने के लिए क्या और चाहिए, कितनी कमी है, x का क्या होना चाहिए 5, समझ रहे हो, तो 5 चाहिए, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आंसर है। चलो अगला देखते हैं, अगला है 987x54, मतलब इस x की जगह क्या करना है, ऐसा मान चुनना है जो 6 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए। सवाल है कि संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अंक x चुने, अंक x कुछ भी चुनना है इनमें से, ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो, मतलब वो संख्या बने जो 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। ठीक, 6 से विभाजन के लिए हमने आपको एक बताया था 2 और 3, अगर कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या पूरी तरीके से 6 से विभाजित होगी। 2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 2 के लिए कंडीशन थी कि कोई संख्या अगर लास्ट में उसके सम संख्या है, ठीक है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ 4 है लास्ट में, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से तो पूरी तरह विभाजित है। हमें क्या करना है, 3 का चेक करना है। ठीक, अब 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए कंडीशन है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो अंकों का योग कर लो, 9 8 कितने हो 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, और 29 और 4 33, कितना हो रहा है 33। ठीक, अब हमारा x बचा है, तो x के स्थान पर क्या है जो 6 से विभाजित हो जाए। ठीक है, देखो 2 रखोगे 35 हो जाएगा, नहीं होगा। 5 रखोगे 38 हो जाएगा, 6 से विभाजित नहीं होगा। 3 रखोगे कितना हो जाएगा, 3 और 3, ठीक है, ये आपका हो गया 36। इसका मतलब 36 6 से विभाजित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अगला सवाल है, अगला है आपका प्रश्न नंबर 8। संख्या दे रखी है 276 और x1 क्या है, 3 से विभाज्य है। x के संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करना है, x के कितने मान हैं और उनका योग क्या है वो हमें बताना है। ठीक, संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है, तो फिलहाल में अंकों का योग देखो कितना, 2 और 7 9, 9 6 15, 15 और 1 16, ये आपको हो रहा है 16। ठीक है, 16 3 से विभाजित नहीं है, तो इसमें क्या क्या मानो और ऐड कर सकते हैं 3 से विभाजित हो जाए। 16 के साथ 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18, 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, 16 के साथ कितना ऐड करोगे 5 21, 3 से विभाजित हो जाएगा। 16 के साथ क्या ऐड करोगे और 8
हो जाएगा 24 और ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो क्या क्या ऐड करने पर 3 से विभाजित हो गए, ये वाले मान। ठीक है, कौन कौन से, ये। ठीक है, 2, 5 और 8, 2, 5, 8। ठीक, इनका योग कितना होगा, 2, 5, 7, 7 और 8 15। राइट आंसर क्या होगा इसका, 15। ठीक, अगला सवाल है कि किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ध्यान रखना, जब सबसे छोटी संख्या की बात आए तब हमें उन संख्याओं को क्या निकालना है, लासा निकालना है। ठीक है, तो ये संख्या देगी, इनका लासा निकाल लो। 4 है, 4 के टुकड़े करोगे क्या आएगा, 2 गुणा 2। ठीक है, और 5, 5 के क्या करोगे, 5 को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 6 है, 6 का बजाएगा आपको 2 गुणा 3, ऐसे ही 7 का करेंगे बराबर 7। अब क्या करना है, इसका लासा निकालना है, लासा निकालो। लासा हम क्या करते हैं, ये 2 गुणा 2। ठीक है, और इसके साथ गुणा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, 2 मैंने 2 ही बार लिया है ना, देखो जो कॉमन फैक्टर है उसे एक ही बार लेते हैं, बाकी जितनी बार दे रखा हो बस ऐड करते रहो। तो फिर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 की जब 7 से गुणा करो कितना आएगा आपका, 420। ठीक है, अब ये 420 ये संख्या तो ऐसी है जो इन सबसे क्या विभाजित है, 4, 5, 6 और 7 से। अब इसमें दिया गया था कि जब इससे भाग करें संख्या को तो प्रत्येक मामले में क्या एक शेष बचता है। ठीक है, एक शेष कब बचेगा, जब ये संख्या इससे एक ज़्यादा होगी, यानी +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, +1 करके 421। ठीक है, अभीष्ट संख्या कौन सी हो गई आपकी, 421। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।